नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक है सोलर पैनल। जब सोलर पैनल इंस्टॉल करने की बात आती है तो हमें कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ये सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद फिर फ्यूचर में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सोलर पैनल लगवाने से पहले हमें देखना है कि 3 सिस्टम पर काम करता है। नंबर 1 ओनली ऑन ग्रिड सिस्टम, नंबर 2 है ओनली ऑफ ग्रिड सिस्टम है, और तीसरा ऑन ग्रिड प्लस बैटरी, जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। हम तीनों सिस्टम को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे कि ऑन ग्रिड सिस्टम किसे कहते हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम किसे कहते हैं और हाइब्रिड सिस्टम किसे कहते हैं। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट हो सकती है सोलर पैनल से जब पावर सप्लाई रहेगी। यदि पावर सप्लाई नहीं है तो फिर सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता है। दूसरा, नो बैटरी रिक्वायर्ड। ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। सोलर पैनल से जो भी पावर जनरेट होता है वो डायरेक्ट ऑन ग्रिड सिस्टम से विद मीटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जो भी पावर जनरेट होता है सोलर से वो हम ऑन ग्रिड सिस्टम से उस पावर को यूज़ कर सकते हैं होम अप्लायंसेस में। तीसरा है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और बिल में रिलीफ भी देती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी रिलीफ देती है। और चौथा, इसमें खास बात होती है कि हाइब्रिड इन्वर्टर का भी यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर हम बाद में देखेंगे कि हाइब्रिड इन्वर्टर किसे कहते हैं, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम में हाइब्रिड इन्वर्टर का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ऑफ ग्रिड सिस्टम किसे कहते हैं। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में मेन विशेषता इसकी ये होती है कि पावर सप्लाई के ना रहने पर भी सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है। इसलिए जिस एरिया में, रिमोट एरिया में, गांव एरिया में जहां पर पावर ज़्यादा कटते हैं वहां के लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि ये पावर के ना रहने पर भी पावर जनरेट करता रहता है। दूसरा, इस प्रकार के सिस्टम में बैटरी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका इंस्टॉलेशन कास्ट ऑन ग्रिड सिस्टम से ज़्यादा होता है। तीसरा, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी या बिल में रिलीफ नहीं देती है। इसमें चौथा खास विशेषता ये है कि इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर का यूज हम कर सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन कास्ट ऑन ग्रिड के कंपेयर में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बैटरी भी एक्स्ट्रा लगवानी पड़ती है। और जिस एरिया में पावर ज़्यादा बाधित होती है उस एरिया के लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि पावर के न रहने पर भी ये पावर जनरेट करता रहता है सोलर पैनल, इसलिए वहाँ के लिए ज़रूरी है। अब तीसरा जो हमारा सिस्टम बचता है ग्रिड प्लस बैटरी, जिसको हम हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम सबसे अच्छा सिस्टम, यानी ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों से सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन है, ग्रिड सिस्टम भी है और बैटरी सिस्टम भी है बैकअप के लिए। तो ये सिस्टम सबसे अच्छा होता है, लेकिन जहाँ सबसे अच्छा है वही सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी है, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है। इसमें ऑन ग्रिड और बैटरी दोनों का ऑप्शन रहता है। चौथा ये है, हाइब्रिड सिस्टम में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, क्योंकि इसमें ऑन ग्रिड कनेक्शन रहता है, इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और बिल में भी रिलीफ देती है। और चौथा, इसमें लास्ट में इसमें है कि हाइब्रिड इन्वर्टर का यूज़ इस सिस्टम में कर सकते हैं। अब मेन है कि हाइब्रिड इन्वर्टर हम किसे कहते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर एक स्मार्ट इन्वर्टर होता है जो सभी फंक्शन को एक साथ कर सकता है। जैसे सोलर पैनल से जो भी करंट जनरेट होगी, जो बिजली जनरेट होगी, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके घर में जो भी अप्लायंसेज है, फैन, टीवी, फ्रिज, इसमें हम इसका यूज़
कर सकते हैं। दूसरा, यह इन्वर्टर जब दिन में सोलर पावर रहता है तो उसी समय ये अपने आप बैटरी को भी चार्ज कर लेता है, और रात में जब सोलर पैनल बंद हो जाता है तो बैटरी में चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज ये कर सकता है। यानी बैटरी के डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करके जब हमारा सोलर पैनल बंद हो जाता है तब भी इसका यूज कर सकते हैं। और तीसरा है कि यह इन्वर्टर एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी को बैटरी में स्टोर करता है। यह इन्वर्टर जो है, इसकी खासियत ये होती है कि जब दिन में सोलर पैनल चलता रहता है तो उसमें बैटरी को चार्ज भी कर लेता है। और चौथा खासियत है कि यह एक्स्ट्रा अगर सोलर एनर्जी है तो ऑन ग्रिड में भी ये एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करता रहता है। यानी यह इन्वर्टर गवर्नमेंट के ऑन ग्रिड में भी अगर पावर बच जाता है, सोलर पावर से जनरेशन के टाइम पर यूज़ करने से पावर बच जाता है, तो यह हाइब्रिड इन्वर्टर एक्स्ट्रा पावर को गवर्नमेंट के ग्रिड सिस्टम में डाल देता है, जो उसके बिल में राहत भी मिलती है। तो इस तरह ये हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर का 3 पावर सोर्सेस को यूज़ कर सकता है। सोलर पैनल से जो पावर आ रहा है उसको भी यूज़ कर सकता है, स्टोर्ड बैटरी में जो पावर है उसका भी यूज़ कर सकता है, और ग्रिड पावर को गवर्नमेंट की सप्लाई लाइन से भी ये पावर को लेकर के और ये हाइब्रिड इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करके होम अप्लायंसेस में यूज़ कर सकता है। यानी ऑल 3 मेन फंक्शंस, सोलर पावर, बैटरी पावर, ग्रिड पावर, तीनों पावर का यूज़ या इन्वर्टर एक साथ कर सकता है। ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न सबसे अच्छा हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, और जिस सिस्टम में इसका यूज़ कर सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि वह सिस्टम ज़्यादा उपयोगी होता है। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।